बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे, समृद्ध और सुंदर राज्य में राजा वीरसेन राज किया करते थे। राजा वीरसेन बहादुर थे, युद्ध में निडर थे और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। प्रजा उन्हें सम्मान देती थी। लेकिन राजा की एक कमजोरी थी। उन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। हर सुबह दरबार सजता, सोने का सिंहासन चमकता और मंत्री एक एक करके कहते, महाराज, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। आप सबसे बुद्धिमान हैं। आपके निर्णय सदा सही होते हैं। राजा वीरसेन ये सब सुनकर गर्व से मुस्कुरा देते और सोचते, मैं सच में महान हूं। पर सच ये था कि राजा ज्यादातर समय तारीफ सुनने में बिताते थे। गरीबों की फरियाद, किसानों की परेशानी और कमजोर लोगों की आवाज दरबार तक पहुंच ही नहीं पाती थी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसका चेहरा शांत था और हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ शीशा था। राजा ने पूछा, साधु, तुम क्या चाहते हो? साधु ने धीरे से कहा, महाराज, ये सच्चाई का शीशा है। जो इसमें देखता है वो खुद को वैसा ही देखता है जैसा वो वास्तव में होता है। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री फुसफुसाने लगे। राजा हंसते हुए बोले, ठीक है, हमें भी दिखाओ सच्चाई। जैसे ही राजा ने शीशे में देखा, उनकी मुस्कान गायब हो गई। शीशे में उन्होंने देखा एक ऐसा राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठा है, तारीफ सुनकर खुश होता है, लेकिन बाहर भूखी जनता खड़ी है। उन्हें दिखा गरीब किसान रो रहा है, एक मां मदद मांग रही है और राजा कान बंद किए बैठा है। राजा का सिर झुक गया, आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये मैं हूं? साधु बोले, हां महाराज, ये आपकी सच्चाई है। राजा वीरसेन ने हाथ जोड़ दिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे दूसरा मौका दीजिए। अगले दिन से राजा पूरी तरह बदल गए। वे भेष बदलकर गांवों में जाने लगे, लोगों की समस्याएं खुद सुनने लगे, गरीबों के लिए अनाज भंडार खोले, किसानों का कर कम किया, गलत मंत्रियों को हटाया। दरबार में अब तारीफ नहीं, सच्ची बातें सुनी जाती थीं। प्रजा ने पहली बार राजा को अपने पास महसूस किया। कुछ महीनों बाद राजा ने फिर सच्चाई का शीशा मंगवाया। इस बार शीशे में एक ऐसा राजा दिखा जो बच्चों के साथ हंस रहा था, गरीबों को सहारा दे रहा था और न्याय से फैसले कर रहा था। राजा की आंखों में संतोष था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया, राजा बनने के लिए ताज नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। शिक्षा: सच्ची महानता तारीफ सुनने में नहीं, अच्छे कर्म करने में होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।